So, hello everyone, welcome to Kaushalam again. Now, we have the next topic in our first chapter, that is Fundamental of Partnership Accounting. And the topic is Distribution of Profit or Loss among the Partners. जैसा कि पार्टनरशिप बिजनेस अपने आप को अलग बनाता है सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस से, कि जहां हमें प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने की नीड नहीं होती, लेकिन पार्टनरशिप बिजनेस सिंपली क्योंकि एक से ज़्यादा ओनर हैं, लोग हैं, पार्टनर्स हैं, काम कर रहे हैं, प्रॉफिट जो उन्होंने अर्न किया है वो उन्हें देना है, उनके बीच डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इस प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये काम कब होगा, पहले ये समझना ज़रूरी है। ये काम होगा आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमने 11th में भी सीखा हुआ है। यहां से हम नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं और ये नेट प्रॉफिट अब हम डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट करने के लिए हमें एक सेपरेट अकाउंट की नीड है। रीजन कि सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में एक सिंगल ओनर होता है, सारा प्रॉफिट उसके कैपिटल में जाकर हम क्रेडिट कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। लेकिन यहां पर हमें प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन करना है। एप्रोप्रिएशन मीन्स व्हाट? दो अप्रोच है। मेरे पास जो प्रॉफिट है उसके लिए मैं कुछ अमाउंट सेव कर सकता हूं फ्यूचर के लिए, जिसे हम कहते हैं रिजर्व्स क्रिएट करना। तो प्रॉफिट का एक पार्ट हम ट्रांसफर कर सकते हैं टू रिजर्व्स। रिजर्व्स आर क्रिएटेड फॉर द अनसर्टेन लायबिलिटीज ऑफ द फ्यूचर। हम अपने प्रॉफिट का एक पार्ट अपनी अनसर्टेन कंटेंजेंट लायबिलिटीज के लिए रख रहे हैं, ताकि कभी ऐसा कुछ हो, कोई लॉस हो, तो हम वहां से इस रिजर्व को यूज करें बैकअप के तौर पर। और दूसरी बात है इसका डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ डिस्ट्रीब्यूशन भी दो तरीके से है, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन और इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन। अब यह आपको आपकी टेक्स्ट बुक्स में नहीं मिलेगा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। मैं आपको अपनी तरफ से बता रहा हूं व्हाट इज डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन एंड व्हाट इज इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन। डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मींस प्रॉफिट हुआ और सीधा पार्टनर्स को दे दिया, और कोई किसी तरह से या कोई और नाम से उस प्रॉफिट को नहीं दिया गया। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव 3 पार्टनर्स इन द फर्म ABC. They are sharing their profit losses in the ratio 3:1. सपोज फर्म ने 60,000 का ये नेट प्रॉफिट अर्न किया है, राइट? आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है इस 60,000 को, और कुछ नहीं करना। तो जब मैं 60,000 को 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा कुछ इस तरह से, 60,000 इंटू 3:1 टोटल हो गया 6। सिमिलरली 2/6, सिमिलरली 1/6। तो ये अमाउंट हमने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। ना दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन। प्रॉफिट हुआ, डायरेक्ट बांट दिया। लेकिन एक समझने वाली बात यहां यह है कि सभी पार्टनर्स के एफर्ट्स सेम नहीं होते, सभी पार्टनर्स का कैपिटल कंट्रीब्यूशन भी सेम नहीं होता। कोई एक्टिव पार्टनर होता है फर्म में, कोई स्लीपिंग पार्टनर होता है फर्म में। तो हो सकता है कि पार्टनर्स ने आपस में इस प्रॉफिट के लिए डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कुछ प्लान कर रखा हो, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइड कर रखी हो, और वो सब कुछ कहां होगा, वो कहां होगा, उसके लिए एक रिटन एग्रीमेंट होगा, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं। तो इस डीड में अगर कुछ है लिखा हुआ तो फिर हमें इस प्रॉफिट का उसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन करना होगा। और अगर कुछ नहीं लिखा हुआ, क्योंकि डीड बनाना कंपलसरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है,
हो सकता है पार्टनर्स ने डीड नहीं बनाई, तो फिर अकॉर्डिंगली जो पार्टनरशिप एक्ट है उसके अकॉर्डिंग हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है प्रॉफिट को, इक्वली हम पार्टनर्स में बांट देते हैं डायरेक्टली और कुछ नहीं करना होता। बट सपोज डीड में लिखा हुआ है, डीड में लिखा हुआ है कि ये जो ए पार्टनर है ये एक्टिव पार्टनर है, फर्म की सेल में इसका बहुत बड़ा रोल है, मींस सेल इसी के हाथ में, तो फर्म इसको कमीशन देना चाहती है। अब ये बात तय हुई डीड में, क्योंकि डीड में आप सबके बीच जब एग्रीमेंट होगा ऐसा कुछ, आप उस पर एग्री होंगे, सबकी कंसेंट होगी कि यस ए इज एलिजिबल टू गेट दिस कमीशन एंड वी ऑल आर रेडी टू पे दैट अमाउंट टू ए। यहां एक अमाउंट तय हो जाएगा या एक परसेंटेज तय हो जाएगा, लाइक 2% ऑन टर्नओवर। टर्नओवर मतलब जो सेल है उस पर 2% हम ए को कमीशन दे देंगे, ठीक है। इसी तरह पार्टनर्स ने देखा कि ए की कैपिटल कम है, बी की ज्यादा है, सी की उससे भी ज्यादा है, तो सी कहता है भाई मेरी कैपिटल सबसे ज्यादा है तो मुझे कुछ एक्स्ट्रा मिलना चाहिए, जबकि मुझे प्रॉफिट शेयरिंग तो आप कम दे रहे हो। सी को हम कह रहे हैं भाई आपको प्रॉफिट शेयरिंग हम इसलिए कम दे रहे हैं क्योंकि आप फर्म में काम कम करते हो, एक्टिव नहीं हो, ए ज्यादा काम कर रहा है इसलिए ए को ज्यादा दे रहे हैं, कमीशन भी दे रहे हैं। तो सी बोल रहा है मेरा फंड ज्यादा है, मैंने कैपिटल बहुत लगा रखी है, आप दोनों की कैपिटल से ज्यादा कैपिटल सपोज सी ने लगा रखी है, तो सी कह रहा है फिर मुझे भी कुछ एक्स्ट्रा मिलना चाहिए, भाई मैं प्रॉफिट शेयर भी कम लूंगा, कमीशन भी नहीं ले रहा, और उसके बाद आप मुझे कुछ और एडिशनल दे नहीं रहे, तो सारा मैं ही क्यों नुकसान उठा। ये सब पार्टनर्स के बीच आपस में ऐसा तय हो सकता है, एग्री हो सकते हैं पार्टनर कि हम हमारी कैपिटल कंट्रीब्यूशन, हमारे एफर्ट्स, हमारी जो वर्किंग है उसके लिए जो रेम्यूनरेशन हमें मिलना चाहिए वो हम अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। करो, नो इश्यूज। अगर आप ऐसा करते हैं तो इस सब पार्टनरशिप डीड में लिखा होना चाहिए। तो सपोज पार्टनर ने कहा ठीक है इस कैपिटल के डिस्प्यूट को खत्म कर देते हैं, जिसकी जितनी कैपिटल होगी उसको उतना इंटरेस्ट मिलेगा, जिसकी कम होगी उसको कम मिलेगा, जिसकी ज्यादा होगी उसको ज्यादा मिलेगा। तो पार्टनर्स ने क्या तय किया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, सपोज 10%। इसी तरह ये जो बी है, ये बी एक वर्किंग पार्टनर है, फर्म की एक्टिविटीज को यही मैनेज करता है। ए सारा दिन फील्ड में रहता है, सी फर्म में आता ही नहीं है, बी फर्म को संभालता है, मैनेजमेंट बी के हाथ में, ए तो सिर्फ सेल पे ध्यान देता है। तो बी के लिए यह तय हुआ, ए बी सी तीनों ने डिसाइड किया कि बी विल गेट सैलरी एज पर द एफर्ट्स मेड बाय हिम, सैलरी एट द रेट सपोज 10,000 पर मंथ। अब ये आपको जो लग रहा है, जो मैं दे रहा हूं पार्टनर्स को ये सब चीजें, ये सब डीड में लिखा है, लेकिन अल्टीमेटली ये जो वर्डिंग हम यूज कर रहे हैं ये डिफरेंट है, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, लेकिन ये सब ना है तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट ही। मींस ये सब कुछ हम पार्टनर्स को प्रॉफिट में से ही देंगे। ऐसा नहीं कि कमीशन में पहले ही दे दूं, सैलरी में पहले दे दूं और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले दे दूं, फिर जो बचेगा वो पार्टनर्स में मुझे बांटना है, वो प्रॉफिट हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। नहीं, ये वो टॉपिक नहीं है। ये टॉपिक है जो नेट प्रॉफिट आपका आया है P&L से, वो आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। और उस नेट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के मैंने कहा दो तरीके हैं। डायरेक्ट का मतलब सीधा सीधा ये 60,000 का प्रॉफिट हुआ, ये बांट दिया, बात खत्म। इनडायरेक्ट मतलब पार्टनर्स डायरेक्टली प्रॉफिट को आपस में शेयर या डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे, वो अपनी एफर्ट्स, अपनी मेहनत के हिसाब से कुछ एडिशनल ले रहे हैं, जैसे कमीशन ले रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले रहे हैं, सैलरी ले रहे हैं, लेकिन लेंगे इसी प्रॉफिट में। अच्छा, होगा क्या इससे? होगा ये कि सपोज
मैंने कहा 60,000 का प्रॉफिट है, इस 60,000 में से आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ये सब ले लिया और 45,000 रुपीज टोटल हो गया इनका। इन सबको मिलाकर 45,000 रुपीज पार्टनर्स ने आपस में ले लिए, सैलरी के नाम से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से, वॉटेवर जो भी हम उसको कहें। अब हमारे पास रिमेनिंग बच गए 15,000। तो अब हम ना पार्टनर्स में जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एज पर देयर रेशो, वो सिर्फ ये 15,000 करेंगे। ये जो 3:1 में हम बांट रहे थे वो 15,000 डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो इस 15,000 को डिस्ट्रीब्यूट अगर हम करेंगे तो ये 15,000 कहलाएगा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। दिस प्रॉफिट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बिकॉज this profit is finally going to distribute among the partners. इसका मतलब ये नहीं था कि 45,000 डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ, बट वो डिस्ट्रीब्यूट एज पर पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं हुआ, वो हुआ एज पर द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, सैलरी, व्हाट दे हैव डिसाइडेड अमंग देम। उसी चीज को मैंने कहा इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन। और डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन में तो हम सीधा सिर्फ प्रॉफिट को ही पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। जो टॉपिक है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, उसके बारे में मैंने आपको बताया है कि पार्टनर्स आपस में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं। नाउ अब ये सब चीजें करने के लिए वी नीड अ सेपरेट अकाउंट। जैसे हमने प्रॉफिट निकाला P&L से, तो नेट प्रॉफिट अकाउंट, P&L अकाउंट हमने बनाया नेट प्रॉफिट निकालने के लिए। Similarly, to distribute the profit among the partner, or we can say to appropriate the profit among the partners. This is like an appropriation because these all are appropriation of profit. एक और चीज हम तय कर सकते थे लाइक कि 10% of net profit to be transferred to general reserve, कि 10% प्रॉफिट का कहां डाल दो, जनरल रिजर्व में। दिस इज ऑल्सो एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो एप्रोप्रिएशन मींस जो प्रॉफिट में से देना है, मींस अगर प्रॉफिट नहीं है तो नहीं देना है। आज ये कमीशन, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये बी की सैलरी, ये तभी दे रहे हैं जब हमारे पास प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट नहीं होता तो हम नहीं देते। जैसा मैंने अपनी लास्ट क्लास में आपको बताया था, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या होते हैं। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मतलब देना ही है, इवन आप प्रॉफिट में हो चाहे लॉस में हो, किसी भी मतलब नहीं है। बट एप्रोप्रिएशन का मतलब है जब प्रॉफिट होगा तो ही देना है, नहीं तो नहीं देना है। बस वो देने कैसे है वो पार्टनर आपस में तय कर सकते हैं। ओके, सो नाउ वी हैव द टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। The next account to be prepared after P&L account. P&L के बाद जो अगला अकाउंट बनेगा पार्टनरशिप फर्म में वो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट होगा। और आपकी क्लास 12th में जो पहला अकाउंट अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आप पढ़ने जा रहे हैं वो भी कौन सा अकाउंट है, वो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट विथ वेरी सिंपल अप्रोच। व्हाट यू हैव टू डू इन दैट अकाउंट, यू हैव टू एप्रोप्रिएट द प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स। यहां से प्रॉफिट निकालना है P&L अकाउंट से और P&L एप्रोप्रिएशन में डालना है। फिर P&L एप्रोप्रिएशन से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डालना है। जस्ट ट्रांसफर है, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर है। और फिर हम सोचते हैं हम बहुत बड़ी अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। समझते हैं कैसे। नाउ हम बढ़ते हैं आगे टुवर्ड्स प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बट पहले P&L अकाउंट की बात थोड़ी सी हम और करेंगे और फिर हम आएंगे हमारे इस अकाउंट पर। सेम फॉर्मेट है जैसे आप 11th क्लास में बनाते थे। अकाउंट तो अकाउंट है, जिसका डेबिट क्रेडिट साइड है वो अकाउंट है।
ईयर एंड पे बन रहा है इसलिए डेट कॉलम नहीं होगा, यहां जाएगा फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च, जो भी आपका ईयर है वो आ जाएगा। तो इस पी एंड एल अकाउंट का कंक्लूजन क्या है? इस पी एंड एल अकाउंट का कंक्लूजन है नेट प्रॉफिट, और ये नेट प्रॉफिट आपको अब यहां ट्रांसफर कर देना है, कहां पे? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में। मतलब मैं आपको एक फ्लो चार्ट समझाऊं तो हो क्या रहा है, पी एंड एल अकाउंट से प्रॉफिट ट्रांसफर हो रहा है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, और फिर पी एंड एल एप्रोप्रिएशन से अल्टीमेटली प्रॉफिट कहां जा रहा है? या तो वो जा रहा है रिजर्व्स में, क्योंकि हम उसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे, फ्यूचर के लिए सेव कर रहे हैं, या फिर वो जाएगा कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स, उसे हमें पार्टनर्स में या पार्टनर्स को देना है। प्रॉफिट किसको देना है? पार्टनर्स को देना है। या तो डिस्ट्रीब्यूट करना है तो पार्टनर्स में करना है, और नहीं करना तो रिजर्व में डालना है। तो जस्ट जो अमाउंट है वो डिस्ट्रीब्यूट होता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा। अब इसके लिए जो अकाउंटिंग है उसको सोचने का बहुत सिंपल तरीका है। क्या तरीका है? देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जब नेट प्रॉफिट आता है, इस नेट प्रॉफिट का बैलेंस हम कहते हैं क्या? क्रेडिट। नेट प्रॉफिट कोई अकाउंट नहीं, नेट प्रॉफिट तो एक टर्म है, अकाउंट है पी एंड एल। अगर नेट प्रॉफिट आया है मींस पी एंड एल अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट है, क्रेडिट साइड ज्यादा थी, डेबिट कम थी, इसलिए नेट प्रॉफिट आया है। अब इस क्रेडिट बैलेंस को इस पी एंड एल अकाउंट से निकालना है और दूसरे अकाउंट में डालना है। पी एंड एल अकाउंट से निकालना है, दूसरे अकाउंट में डालना है। पी एंड एल अकाउंट से निकालकर कहां डालना है? ये पी एंड एल से यहां जाएगा, मींस पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में जाएगा। तो यहां इसका बैलेंस सीआर है, यहां से निकालकर यहां डालना है, तो करना क्या होगा? इस सीआर से जब आप निकालोगे तो इसको तो करना पड़ेगा डीआर, और जब इसमें डालोगे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इस बैलेंस को, तो इसको करना पड़ेगा सीआर। तो अब यहां पर ये पी एंड एल तो होगा डेबिट और पी एंड एल एप्रोप्रिएशन क्या होगा? क्रेडिट। क्योंकि सिंपली अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, जब किसी अकाउंट को जिसका बैलेंस क्रेडिट है इंक्रीज करना है, बढ़ाना है, तो हमें उसे क्रेडिट ही करना होता है सेम। लेकिन जब हमें उसे डिक्रीज करना है, कम करना है, राइट ऑफ करना है, तो उसका रिवर्स हमें करना होता है, और क्रेडिट का रिवर्स क्या होगा? डेबिट। तो भाई क्रेडिट कहां है? पी एंड एल में क्रेडिट बैलेंस है, पी एंड एल में प्रॉफिट पड़ा है, क्रेडिट बैलेंस है, तो पी एंड एल से निकालो और कहां डाल दो? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में। तो जब पी एंड एल से निकालोगे, क्रेडिट बैलेंस है, वहां से निकालना है बाहर, खत्म करना है पी एंड एल अकाउंट को, तो वहां तो हम करेंगे पी एंड एल को डेबिट। अब पी एंड एल से प्रॉफिट निकलकर दूसरे अकाउंट में आ गया, कौन से अकाउंट में? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में। तो जिस अकाउंट में प्रॉफिट जा रहा है वो अकाउंट क्रेडिट होगा। फिर जैसे ही यहां से प्रॉफिट निकलकर आगे कैपिटल अकाउंट में जाएगा, सेम कॉन्सेप्ट कि यहां से जब प्रॉफिट अब निकलेगा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन से, वापिस पी एंड एल एप्रोप्रिएशन कम होगा, खत्म होगा, रिड्यूस होगा, डेबिट। और जब पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा तो उसे हम करेंगे क्रेडिट। ये फ्लो डेबिट और क्रेडिट को समझाने के लिए मैंने बताया आपको। अभी हम अकाउंट में भी आएंगे, राइट? तो पी एंड एल अकाउंट जिसका बैलेंस प्रॉफिट है मींस क्रेडिट है, उसको तो हम करेंगे डेबिट, और पी एंड एल एप्रोप्रिएशन को कर देंगे क्रेडिट। तो हमारी जो पहली एंट्री बनेगी, फर्स्ट एंट्री, वो बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। दिस एंट्री इज फॉर व्हाट? जस्ट टू ट्रांसफर द प्रॉफिट फ्रॉम पी एंड एल अकाउंट टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नाउ अगर अब हम बात करें इसकी पोस्टिंग बनाने की, बिकॉज हम जो अकाउंट बना रहे हैं वो कौन सा अकाउंट है? हम पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं, ये हमारा अकाउंट है। इस अकाउंट को देखना है। इस अकाउंट को अगर हम बात करें, एंट्री में हमने क्या किया है? क्रेडिट किया है, तो पोस्टिंग क्रेडिट साइड में होगी, रेफरेंस में लिखेंगे हम बाय पी एंड एल अकाउंट, और यहां लिखेंगे नेट प्रॉफिट, कि हम क्या कर रहे हैं? हम नेट प्रॉफिट ट्रांसफर कर रहे हैं, पी एंड एल से निकाला और पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में डाल दिया। अब क्या हुआ? आपका पी एंड एल अकाउंट तो हो गया क्लोज, और प्रॉफिट कहां आ गया हमारे पास? प्रॉफिट आ गया इस अकाउंट में। अब यहां से प्रॉफिट निकालकर हमें पार्टनर्स में देना है, यहां से प्रॉफिट निकाल के हमें रिजर्व्स में डालना है। तो आई होप कि आप अगर मेरी बात को समझ रहे हैं
तो शायद आपके पास मेरी नेक्स्ट एंट्री है। सपोज नाउ वी हैव प्लान अकॉर्डिंग टू अवर पार्टनरशिप डीड दैट द 10% ऑफ द प्रॉफिट सपोज वी आर गोइंग टू ट्रांसफर एवरी ईयर टू जनरल रिजर्व। सो फॉर क्रिएटिंग जनरल रिजर्व और फॉर ट्रांसफरिंग प्रॉफिट फ्रॉम P&L एप्रोप्रिएशन टू जनरल रिजर्व, एक ही बात है। जनरल रिजर्व क्रिएट करने की एंट्री पूछ रहे हैं आप आपसे। आपके एग्जाम्स में ये पूछी हुई एंट्री है, एक बहुत जर्नल क्वेश्चन है। व्हाट विल बी द एंट्री टू क्रिएट जनरल रिजर्व और टू ट्रांसफर द प्रॉफिट टू जनरल रिजर्व। अब आप खुद एंट्री बना सकते हैं। करना क्या है, अभी प्रॉफिट कहां पड़ा है, अभी प्रॉफिट है इस P&L एप्रोप्रिएशन में, यहां से निकालना है। फिर वही बात, निकालना है, कम करना है इस अकाउंट को। तो प्रॉफिट जहां पड़ा है, प्रॉफिट जहां भी होगा हमेशा वहां उस अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट होगा, क्योंकि प्रॉफिट का बैलेंस क्रेडिट होगा। अब वहां से निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, उस अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा ताकि प्रॉफिट वहां से निकले, कम हो, रिड्यूस हो, बैलेंस राइट ऑफ हो, कम हो। यहां से निकालना है तो यह बात तो तय है कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट को अब मैं डेबिट करूंगा। क्रेडिट क्या करूं, कहां डालना है मुझे प्रॉफिट, जनरल रिजर्व में। प्रॉफिट कहां डालना है, जनरल रिजर्व में। नाउ रिजर्व अपने आप में क्या बन गया, रिजर्व में भी मैं पैसा प्रॉफिट तो इकट्ठा कर रहा हूं, एक्यूमुलेट कर रहा हूं, तो वो प्रॉफिट अल्टीमेटली जनरल रिजर्व एक नए अकाउंट में जाके ट्रांसफर हो गया। क्या फर्क पड़ रहा है उससे, एक पहले P&L एप्रोप्रिएशन में पड़ा था, वहां से प्रॉफिट हमने एक नए सेपरेट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है, तो वो भी प्रॉफिट का ही अकाउंट, जहां तो उसमें प्रॉफिट ही रहा है तो बैलेंस उसका CR ही होगा। तो बस यहां से प्रॉफिट निकल के वो दूसरे अकाउंट में चला गया, मतलब प्रॉफिट ने अपना घर चेंज कर लिया, सिर्फ एक घर से निकल के वो दूसरे घर में शिफ्ट हो गया। तो अब ये ट्रांसफर हो गया कहां पर, जनरल रिजर्व अकाउंट में। तो हम जनरल रिजर्व अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे क्योंकि अब ये प्रॉफिट हमारे इस अकाउंट में पड़ा है। सो दिस इज द एंट्री टू क्रिएट जनरल रिजर्व और टू ट्रांसफर द प्रॉफिट टू जनरल रिजर्व। अब मैं अगर इसकी पोस्टिंग पूछूं आपसे तो P&L एप्रोप्रिएशन एंट्री में क्या हुआ है, डेबिट, तो डेबिट साइड जाके हम पोस्टिंग करेंगे टू जनरल रिजर्व। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हुआ, डेबिट साइड जाके पोस्टिंग कर दी, रेफरेंस में लिख दिया टू जनरल रिजर्व। तो जब जब आप यहां से प्रॉफिट निकालोगे, जिस जिस चीज के लिए निकालोगे उसे हम डेबिट में लिखते जाएंगे। तो आई होप आपको ये दो एंट्रीज क्लियर है। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम हैं और अब तक हम बात कर चुके हैं कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले प्रॉफिट को ट्रांसफर करेंगे बाय P&L अकाउंट नेट प्रॉफिट लिखकर, और उसके बाद हमने प्रॉफिट का एक पार्ट जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया टू जनरल रिजर्व, राइट। अब क्या करना है, अब अगर प्रॉफिट को बांटना है, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन करना है, बस बांट दो और कुछ नहीं है। पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्या पार्टनर्स को कोई सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, नहीं देना है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है तो भी नहीं देना है क्योंकि कोई डीड ही नहीं है। और जब डीड नहीं है तो पार्टनरशिप एक्ट एप्लीकेबल होता है 1932, और वो एक्ट के प्रोविजन क्या कहते हैं, तो पार्टनरशिप डीड के केस नहीं होने के केस में पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजंस एप्लीकेबल होते हैं। और एक्ट कहता है कि भाई इन द एब्सेंस ऑफ एनी काइंड ऑफ डीड, एनी काइंड ऑफ टर्म्स एंड कंडीशन, देयर इज नथिंग लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, बोनस, कमीशन। व्हाई यू हैव एंटर्ड इन द पार्टनरशिप बिजनेस,
टू जस्ट टू अर्न द प्रॉफिट। सो आप क्या करें, प्रॉफिट जो फर्म का हुआ है उसे लें और एंजॉय करें, और कुछ नहीं मिलेगा आपको। क्यों? क्योंकि आप प्रॉफिट बांटने आए थे फर्म में। यू आर नॉट एन एम्प्लॉई, यू आर नॉट एन एजेंट कि आप कमीशन डिमांड कर रहे हैं, आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिमांड कर रहे हैं। यू आर नॉट एन एक्सटर्नल पार्टी कि मैं बोल रहा हूं आप इंटरेस्ट दो। आप अपने हिसाब से जो तय करना चाहें आप कर सकते हैं, बट फॉर दैट यू नीड टू प्रिपेयर दिस डीड, दिस एग्रीमेंट। हमें क्या पता आपने क्या तय किया। इसलिए अगर किसी क्वेश्चन में लिखा आता है कि पार्टनर्स आर डिमांडिंग, they are not entitled to get such interest on capital commission as per the deed, they are demanding, A is demanding dash amount, B is demanding dash amount, but लास्ट में लिखा रहा है there is no deed, तो आपके लिए सब ब्लैंक है, सब बेकार है। आपको सिर्फ इतना समझना है what you are required to do, प्रॉफिट को सीधा पार्टनर्स में बांट देना है, डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अब क्या करना है आपको, फिर वही वाले काम है। फिर प्रॉफिट वापिस अपनी जगह चेंज कर रहा है। क्या कर रहा है प्रॉफिट? प्रॉफिट अभी कहां है? अब प्रॉफिट पीनल एप्रोप्रिएशन में है, वहां से वो जाएगा पार्टनर्स के कैपिटल में, डिस्ट्रीब्यूट करना है, उनके कैपिटल में ऐड कर देना है। तो आप वापस, आई होप आप अपने दिमाग में एंट्री बना रहे होंगे, नहीं बनाई तो बनाइए। एंट्री क्या बनेगी? वापस इस अकाउंट से प्रॉफिट निकालना है। प्रॉफिट इस अकाउंट में क्रेडिट है, यहां से निकालेंगे, वही डेबिट करना होगा, और कहां डालेंगे? पार्टनर्स कैपिटल में। तो पार्टनर की कैपिटल बढ़ेगी, कैपिटल बढ़ेगी, कैपिटल अपने आप में क्रेडिट बैलेंस होता है कैपिटल का, बढ़ेगी, इंक्रीज होगी कैपिटल तो क्रेडिट ही करेंगे, कम होगी तो डेबिट करेंगे, बट अभी तो इंक्रीज हो रही है तो हम क्रेडिट करेंगे। तो एंट्री क्या बनेगी? फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, एंट्री विल बी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। अगेन यहां से प्रॉफिट निकाला एंड टू ट्रांसफर कर दिया टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दिस इज हाउ वी डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट अमंग द पार्टनर्स एंड दिस इज द एंट्री फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। नाउ अगर मैं इसकी पोस्टिंग बताऊं तो क्या बनेगी? P&L एप्रोप्रिएशन क्या हुआ है? डेबिट हुआ है, डेबिट साइड में जाके हम पोस्टिंग करेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सिंपली नीचे हम एक वे ऑफ प्रेजेंटेशन के तौर पर दिखा सकते हैं कि ए को कितना मिला, बी को कितना मिला, सी को कितना मिला, जो भी इनका रेस्पेक्टिव अमाउंट है वो हम यहां दिखाएंगे, और इसके बाद ये अकाउंट हम डिस्ट्रीब्यूट क्लोज कर देंगे क्योंकि हमने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। दिस इज हाउ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज प्रिपेयर्ड। अब इसका एक्सटेंशन इसमें और क्या आ सकता है? इट्स ऑल डिपेंड ऑन, जैसा मैंने कहा, पार्टनरशिप डीड। नाउ सपोज वी हैव पार्टनरशिप डीड। अब हमारे पास पार्टनरशिप डीड है। अगर हमारे पास पार्टनरशिप डीड है इन केस, और वहां हमें डीड में लिखा है कि पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी लेंगे, पार्टनर्स कमीशन भी लेंगे, सैलरी भी लेंगे, इन तीनों को लेंगे या इन तीनों में से कुछ भी लेंगे, उस केस में हमें अब करना क्या है? इस प्रॉफिट को इस वे में देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के वे में, कमीशन के वे में, सैलरी के वे में। भाई पहले हम डायरेक्टली प्रॉफिट बांट रहे थे, अब डायरेक्ट नहीं बांट रहे, इनडायरेक्ट बांट रहे। देंगे तो प्रॉफिट में से ही, कहीं और से नहीं लाना, देना प्रॉफिट में से ही है, राइट? सपोज पार्टनर कहते हैं, डिमांड कर रहे हैं हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए, इस प्रॉफिट में से हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, ठीक है। एंट्री क्या बनेगी? कहां से लोगे प्रॉफिट या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? इसी में से लोगे ना। तो पहले आप बताओ आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है कितना, ठीक है, उसकी एंट्री बनाएंगे हम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा एक एक्सपेंस है, हम दे रहे हैं पार्टनर्स को डेबिट, एक्सपेंस को हम डेबिट करते हैं, और किसको देंगे? पार्टनर्स को, पार्टनर्स कैपिटल को कर देंगे क्रेडिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सपेंस है फर्म का, देंगे यहीं से। तो आप बोलोगे सर अभी तक तो आप ये बोल रहे थे कि P&L एप्रोप्रिएशन से जब भी आप निकाल रहे हो आप P&L एप्रोप्रिएशन को डेबिट कर रहे हो, बिल्कुल सही है, और आप पार्टनर को दे रहे हो, पार्टनर को क्रेडिट कर लो। तो मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट ना करके P&L एप्रोप्रिएशन को डेबिट कर देता हूं,
तो इसमें कोई गलत नहीं होगा कुछ। बट एज पर फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट 11th क्लास में अगर आपने पढ़ा हो, एज पर मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट, शो ईच एंड एवरीथिंग विच इज मटेरियल, विच इज इंपॉर्टेंट टू शो, टू डिस्क्लोज। आज मैं ना केवल P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल करके अगर ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पैसा दे दूं तो पता क्या चलेगा कि मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है। दैट्स वाई मैं एक नया अकाउंट ओपन कर रहा हूं पहले, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में पार्टनर्स को दे रहा हूं। नाउ इन द नेक्स्ट एंट्री, वेरी नेक्स्ट एंट्री, आई विल क्लोज दिस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। मैं क्या करूंगा, इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को जो मैंने यहां डेबिट किया है उसे मैं क्रेडिट कर दूंगा और ये अकाउंट यहां पर आकर बंद हो जाएगा। इफेक्ट क्या आएगा एंट्री का कि मैंने P&L एप्रोप्रिएशन से पैसा निकाला है, प्रॉफिट निकाला है डेबिट, और कहां क्रेडिट कर दिया है, पार्टनर्स में क्रेडिट कर दिया है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो गया क्रेडिट। बात वही है, लेकिन एक तरीका है, एक सिस्टम है। अगर मैं डायरेक्ट एंट्री करता तो प्रॉब्लम ये होती कि आप डिस्क्लोज नहीं कर पाते कि आप क्या दे रहे हैं। सो नाउ फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फॉर कमीशन, फॉर सैलरी, व्हाट यू रिक्वायर्ड टू डू, these all are expenses for the firm, you have to debit it first of all। आपको अलग से अकाउंट खोल के डेबिट करना है, क्रेडिट करना है पार्टनर्स को, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि हम पार्टनर्स को देंगे उनकी कैपिटल बढ़ेगी। अब वो जो आप पैसा दे रहे हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, खर्चा, ये सब दे कहां से रहे हो, कहां से आएगा ये पैसा, प्रॉफिट में से निकालना है। तो अब जब आप इसको प्रॉफिट में से निकालो तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट निकाला, और कहीं के लिए निकाला, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू सैलरी, टू कमीशन। तो वो जो एक्सपेंस आपने डेबिट किया था उसको अपन ने क्रेडिट भी कर दिया, क्योंकि ये सब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन सब नॉमिनल नेचर के अकाउंट हैं। नॉमिनल नेचर मतलब इनकम एक्सपेंसेस के अकाउंट है। ये जिस ईयर में अकाउंट ओपन होते हैं उसी में हमें क्लोज भी करना होता है, तो हम इनको अकाउंट इस तरह से बंद कर देंगे, राइट। तो इस तरह से इनकी एंट्रियां बनेगी। अब जैसे मैं आपसे पूछूं व्हाट विल बी द एंट्री फॉर सैलरी, तो सैलरी की एंट्री भी ये होगी कि सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एंड द नेक्स्ट एंट्री P&L एप्रोप्रिएशन से पैसा निकालेंगे इसका वापस डेबिट टू सैलरी, तो ये सैलरी अकाउंट बंद हो गया। एंट्री का इफेक्ट वही है, P&L एप्रोप्रिएशन टू पार्टनर्स कैपिटल। सिमिलरली कमीशन की एंट्री क्या होगी, कमीशन एक्सपेंस है डेबिट, किसको देना है, पार्टनर्स को, टू पार्टनर्स कैपिटल। मतलब हमने पार्टनर पहले क्रेडिट कर दिया, अब इसका पैसा निकलेगा कहां से, आएगा कहां से, प्रॉफिट से, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू कमीशन, लाइक दिस। तो दिस इज हाउ वी हैव टू पास एंट्रीज फॉर दोज एप्रोप्रिएशंस। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सो अब हम क्या करेंगे, अब हमारा P&L एप्रोप्रिएशन किस तरह बनेगा कि हमने अब यहां पार्टनर्स कैपिटल नहीं लिखना है, हमने क्या करना है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू सैलरी टू कमीशन, लाइक दिस। और इसके बाद अब जब हमारे पास कुछ और प्रॉफिट बचेगा, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, ये सब कुछ देने के बाद भी अगर कुछ प्रॉफिट बच रहा है तो अब हम उस प्रॉफिट को पार्टनर्स में उनके अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, जिसकी एंट्री होगी टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो अब मैं आपको दिखाता हूं फाइनली P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बन रहा है कंप्लीट। ये मैं आपके लिए तीसरी बार P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहा हूं। डिफरेंट पॉइंट्स मैंने आपके सामने डिस्कस किए कि ऐसा भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। ये सब कुछ डिपेंड करता है पार्टनर्स ने क्या अपनी पार्टनरशिप डीड में तय किया है, डिसाइड किया है, और उसके अलावा ये भी डिपेंड करता है कि आपके पास प्रॉफिट है कि नहीं है। क्योंकि आपने अगर पार्टनरशिप फॉर्म में डीड में बहुत कुछ लिख दिया कि ये भी देना है वो भी देना है, लेकिन प्रॉफिट ही नहीं है आपके पास, तो कुछ भी नहीं देना फिर, क्योंकि आपके पास प्रॉफिट ही नहीं है तो आप कैसे दोगे। एक केस ही भी आएगा हमारे पास कि हम जब प्रॉफिट हमारे पास है बट इनसफिशिएंट है, सपोज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ही अमाउंट हमें 80,000 देना है बट हमारे पास प्रॉफिट ही 50,000 का, तो कैसे देंगे। ये भी केसेस है, बट वो सारा पार्ट हम प्रैक्टिकल के साथ करेंगे। ये भी एक बार हम लोग फॉर्मेट समझ रहे हैं P&L एप्रोप्रिएशन का, ये अकाउंट कैसे बनता है, इसकी अकाउंटिंग एंट्रीज कैसे होती हैं, और इसके बाद
जब हम इसका प्रैक्टिकल पार्ट करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाना है, कैसे करना है। बट इंपॉर्टेंट अकाउंट भी है और इंपॉर्टेंट एंट्री भी है। बिना एंट्री के अकाउंट नहीं बनता। प्लीज डोंट ट्राई टू लर्न कि हम ये याद कर लें कि क्रेडिट में यही आएगा, डेबिट में ये आएगा। ऑलवेज ट्राई टू क्रिएट एंट्रीज, ऑलवेज ट्राई टू क्रिएट एंट्रीज। आप हमेशा एंट्री बनाइए पहले, क्योंकि कोई भी अकाउंट बिना एंट्री के नहीं बनता। और अगर आप कोई अकाउंट बिना एंट्री के बना रहे हैं, आप सिर्फ ये याद कर रहे हैं, लर्न कर रहे हैं कि डेबिट में क्या है, क्रेडिट में क्या है, तो दिस इज जस्ट, हम कह सकते हैं कि हम अकाउंटेंसी नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, अगर आप देसी घी खाना पसंद करते हैं तो प्लीज डालडा पे मत जाइए, रटिए मत। आप सीखिए, समझिए, कॉन्सेप्ट पर जाइए कि अकाउंटेंसी कैसे बनी है, अकाउंटिंग कैसे हो रही है। राइट। सो वापस मैं आता हूं। हमने यहां लिखा था बाय P&L नेट प्रॉफिट। इसके बारे में भी थोड़ी सी बात हमें करनी बाकी है, वो भी हम करेंगे। कुछ प्रॉफिट का एक पार्ट हमने डाल दिया था जर्नल रिजर्व में। अच्छा, ऐसा कोई सीरियल फिक्स नहीं कि पहले जर्नल रिजर्व में जाएगा, फिर ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, फिर सैलरी देंगे, नहीं। ये एज पर टर्म्स एंड कंडीशन जो उन्होंने तय कर रखी है उसके हिसाब से हम कर सकते हैं। सब क्वेश्चन में लिखा आएगा क्या देना है क्या नहीं देना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, थोड़ा सा आप डिस्क्रिप्शन दिखाना चाहें तो ऐसे दिखा सकते हैं कि 3 पार्टनर है ABC, इनका कितना कितना हो गया, ये अमाउंट बाहर आ जाएगा। सिमिलरली सैलरी जिन जिन को देनी है, सिमिलरली कमीशन जिनको देना है, मतलब जो पार्टनर्स को देना है सब यहां इस तरह से आप लिख सकते हैं। एक चीज और, हम पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और लेते हैं। राइट, पार्टनर से हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और लेते हैं। जैसे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को दे रहे हैं, उसी तरह हम पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेते भी हैं कि भाई पार्टनर अगर ड्राइंग करेगा तो उससे इंटरेस्ट का भी प्रोविजन हम पार्टनरशिप डीड में रख सकते हैं कि अगर किसी पार्टनर ने ड्राइंग करी तो उससे हम इतना इंटरेस्ट भी चार्ज करेंगे। अब इन केस अगर हम पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ले रहे हैं तो ये फर्म के लिए क्या है, ये फर्म के लिए एक तरीके की इनकम है, ये फर्म के लिए अर्निंग है। रीजन कि आप पार्टनर से ले रहे हो, पार्टनर को दे नहीं रहे हो, तो ये केस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का आपके लिए इनकम है, आपका प्रॉफिट कम नहीं करेगा, बढ़ाएगा। मींस अब की बार P&L एप्रोप्रिएशन में पैसा निकलेगा नहीं, आएगा। पार्टनर से लेंगे और फर्म अपने आप में यहां इनकम, अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करेगी उस इनकम से। तो अब यहां सोचो एंट्री क्या बनेगी। ये बात तो क्लियर है कि P&L एप्रोप्रिएशन क्रेडिट होगा क्योंकि प्रॉफिट अब की बार बढ़ेगा। P&L एप्रोप्रिएशन का बैलेंस क्रेडिट है, बैलेंस प्रॉफिट पड़ा है और बढ़ाना है, क्रेडिट करेंगे। डेबिट क्या होगा, कहीं का पैसा आ रहा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। कहां से आ रहा है, पार्टनर्स कैपिटल से, तो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को भी डेबिट कर सकते हैं। बट वही 2 वे एंट्री बनाएंगे ताकि हम डिस्क्लोज कर सकेंगे कहां से ये इनकम आ रही है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये एंट्री बनाएंगे कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स की कैपिटल से पैसा निकालेंगे डेबिट, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट को करेंगे क्रेडिट, क्योंकि ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारी इनकम है, इसको हमने क्रेडिट कर दिया। राइट। इसके बाद दूसरी एंट्री हम बनाएंगे कि भाई ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो पैसा आएगा, जो हमने पार्टनर्स कैपिटल से निकाला है, ये हमारी इनकम है। और ये इनकम कहां जानी चाहिए, ये P&L एप्रोप्रिएशन में जानी चाहिए। P&L एप्रोप्रिएशन का बैलेंस बढ़ेगा, इससे क्रेडिट होगा, इसलिए हमने क्रेडिट कर दिया। तो अब इसकी पोस्टिंग अगर हम बनाएं तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट हुआ है, तो क्रेडिट साइड में हम यहां लिखेंगे रेफरेंस में बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो ये एक और एंट्री आपके इस अकाउंट में होगी अगर कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आप पार्टनर से चार्ज करते हैं। तो दिस इज द एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कोई भी एंट्री आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की हो, कमीशन की हो, सैलरी की हो, या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की हो, या जनरल रिजर्व की हो। नाउ द फाइनल वर्किंग। अब मैं अगर फाइनल वर्किंग की बात करूं तो फाइनल वर्किंग में अब मुझे क्या करना है, इस अकाउंट का जो भी फाइनल रिजल्ट है वो मुझे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। राइट। लास्ट क्या करेंगे हम, अब हम देखेंगे हमारे क्रेडिट साइड में कितना तो ये प्रॉफिट आया था और कितना ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अमाउंट है।
इसमें से हम डेबिट में जो जो हमने एप्रोप्रिएशन किया, जितना हमने रिजर्व में डाल दिया, जितना हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन दे दिया, जो बच गया रिमेनिंग प्रॉफिट, जो बच गया डिफरेंस, रिमेनिंग प्रॉफिट बोल दो, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बोल दो, जो बच गया उसे हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और उसके लिए क्या एंट्री होगी, रिमेनिंग प्रॉफिट जब हम पार्टनर्स में बांटेंगे, यहां से इस अकाउंट से प्रॉफिट निकालना है, खत्म करना है इसको। जो बचा कुचा प्रॉफिट है यहां से निकालोगे P&L एप्रोप्रिएशन से, सीआर बैलेंस से क्लोज करोगे डीआर, और पार्टनर्स में जाएगा ये प्रॉफिट डायरेक्टली, पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट होगा, पार्टनर्स कैपिटल बढ़ेगी, अकाउंट बैलेंस बढ़ेगा, कैपिटल क्रेडिट होती है, बैलेंस बढ़ेगा तो उसको हम क्रेडिट ही करेंगे। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हम यहां पर क्रेडिट कर देंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और वही नीचे दिखा देंगे जिसमें ए का कितना शेयर है, बी का कितना है, सी का कितना है, बाहर टोटल लिखकर ये अकाउंट का दोनों साइड टोटल लगाकर इस अकाउंट को हम यहां पर कर देंगे क्लोज, बंद। तो दिस इज हाउ P&L appropriation account is prepared, and why it is prepared? To distribute the profit, to appropriation of profit among the partners, right? अब एक मैंने कहा था इंटरेस्टिंग फाइनल चीज बची है मुझे बताने के लिए इस P&L के बारे में, जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि दिस P&L, दिस प्रॉफिट शुड बी द नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म। कई बार क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करेगा और ये प्रॉफिट नेट प्रॉफिट ना देकर वो प्रॉफिट देगा जो एक्चुअली नेट नहीं है। नेट का मतलब क्या है? नेट प्रॉफिट मींस द प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल एक्सपेंसेस that are charge against profit। हर वो एक्सपेंस जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब हर वो एक्सपेंस जो प्रॉफिट पे डिपेंड नहीं था कि प्रॉफिट होगा तो देंगे, वो तो देना था, उसके बाद प्रॉफिट कैलकुलेट होना था, वो आपको घटाना था, वो आपको डिडक्ट करना था, वो आपको अपने एक्सपेंस की तरह शो करना था, उसके बाद ये प्रॉफिट यहां आएगा नेट प्रॉफिट। आप 11th क्लास में P&L बना के आए हैं, आपको पता है P&L कैसे बनता है। उसमें से हम सारे एक्सपेंसेस जो बिजनेस के हैं वो लेस कर देते हैं, और वो एक्सपेंस हम इसलिए लेस नहीं कर रहे हैं कि हमारे पास प्रॉफिट है, वो एक्सपेंस तो हमें लेस करने, हमें देने हैं, हमने कर दिए। प्रॉफिट तो फाइनल कंक्लूजन है कि अब ये बच गया हमारे पास। तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ एक्सपेंसेस कई बार प्रॉफिट में से डिडक्ट नहीं किए हुए होते, जो कि डिडक्ट करने चाहिए थे ऑलरेडी। तो हमें क्या करना होगा उस केस में? ये नेट प्रॉफिट है नहीं, आपको पहले उसको नेट प्रॉफिट बनाना पड़ेगा। वो एक्सपेंसेस आपको सही डिडक्ट करने होंगे उस प्रॉफिट में से। अब उसके लिए या तो आप वापस से जाकर P&L अकाउंट बनाओ, P&L अकाउंट बनाना पड़ेगा, सही प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, फिर यहाँ आना पड़ेगा। बट क्लास 12th में क्योंकि हम वापस से बैक जाके P&L अकाउंट बनाएंगे इज नॉट पॉसिबल। P&L अकाउंट तो बंद हो गया हमारे पास, क्योंकि हमने पहले ही कहा था कि हमारा क्लास 12th अभी आपके लिए कहां से स्टार्ट है कि ये मान के चल रहे हैं कि हम P&L अकाउंट तो बन चुका है, तो दोबारा में P&L नहीं बनाना। हमने वहां कुछ एक्सपेंसेस लेस नहीं किए, तो हमें यहां इस प्रॉफिट में से वो एक्सपेंसेस लेस कर देना है। कुछ एक का नाम मैं आपको बता दूं, जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन, जैसे रेंट टू पार्टनर, जो स्पेशली क्लास 12th में पूछे जाते हैं या दिए हुए होते हैं, मैनेजर्स कमीशन, ये सब प्रॉफिट पर आपने अगर डिपेंड कर रखे हैं, सारे एक्सपेंस अगर आपने प्रॉफिट पर छोड़ रखे हैं कि प्रॉफिट होंगे तो देंगे, तो आपने पहले तो गलत कर रखा है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपको ये तो देना ही है, चाहे अब अगर आप लॉस भी हो जाता तो भी आपको ये इंटरेस्ट ऑन लोन, पार्टनर को रेंट, मैनेजर कमीशन देना है। बिकॉज रीजन क्या है कि ये सब प्रॉफिट पे डिपेंड नहीं है, ये सब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। ये तो तब भी देने पार्टनर्स को जब चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, क्योंकि ये पार्टनर ने एक पार्टनर की कैपेसिटी में नहीं दिया आपको लोन या अपनी प्रॉपर्टी किराए पर, वो आपको तब भी देनी पड़ती या आपने दी है कि अगर वो पार्टनर नहीं होता तब भी हम उससे लेते या किसी और से लेते तो उसको देते, राइट। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। इट इज लाइक अ प्रिकॉशन जो आपको लेके चलना है कि दिस प्रॉफिट शुड बी आफ्टर नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल एक्सपेंसेस ऑफ द फर्म। पहली बात। अच्छा, दूसरा ये भी हो सकता है इसमें गलती, क्वेश्चन दे सकता है कि हमने ये तो चलो लेस कर दिया, ये तो लेस नहीं करना, हमने ये भी लेस कर दिया ऑलरेडी P&L में, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी लेस कर दिया, सैलरी भी लेस कर दी जो पार्टनर को। तो ये भी ध्यान रखना है कि ये पहले लेस नहीं होनी चाहिए इस प्रॉफिट में से, क्योंकि हम बात वापस कर रहे हैं नेट प्रॉफिट की जो P&L के हिसाब से है। P&L में ये सब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी लेस नहीं होती है। रीजन कि P&L में हम लोग
चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के आइटम लेके चलते हैं, एप्रोप्रिएशन नहीं लेके चलते। तो अगर कभी किसी क्वेश्चन में P&L में ऑलरेडी सैलरी या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिडक्ट हो चुका है तो आपको यहां वापस एड बैक करना है, प्रॉफिट को सही कैलकुलेट करना है और फिर वहां पर डेबिट साइड में आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, P&L वगैरह अलग से डेबिट में लेस करके दिखा के फिर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो दिस इज हाउ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज मेड। हाँ, अब इस चीज की बात हम जब एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे आगे तब भी हम ये लेके चलेंगे, बट मेरी तरफ से कॉन्सेप्चुअली P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, कैसे बनता है, उसकी अकाउंटिंग एंट्रीज क्या है, ये मैंने आपको करवा दी है। अब इसके जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं वो हम इसकी अगले लेक्चर में हमारे करेंगे। थैंक यू।